क्वेश्चन नंबर 3 हमको सीक्वेंस क्या दिया है, √5, 1/√5, then 1/5√5, like this, correct? Okay, so before I start this, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, this is for everyone, √a plus √b ये क्या आएगा when a is not equal to b? Yes, anyone? मैम सॉल्व नहीं हो सकता वो। करेक्ट, सो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, करेक्ट। अगर सपोज वैल्यू ऐसे लिया, फॉर एग्जाम्पल √2 प्लस √2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2. राइट, ओके। सो √3 2√3 माइनस √3, इसका आंसर क्या आएगा? √3, राइट। सो रूट में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं कि ये जो रूट वैल्यू है ये सेम होना चाहिए, देन इसका जो कोएफिशिएंट होता है मल्टीप्लिकेशन में टर्म, उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो जब भी रूट का वैल्यू आए एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, उसको तुम एज अ वेरिएबल ट्रीट कर लो। फॉर एग्जांपल √3 को यहाँ पे अगर हम x ले ले, तो 2x माइनस x, दिस इज इक्वल टू x, लाइक दैट, ओके। बट मल्टीप्लिकेशन में सपोज √a इंटू √b वेर a इज नॉट इक्वल टू b, अब इसका आंसर क्या आएगा? यस, √ab। सो मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है कि रूट सेम होना चाहिए, डिफरेंट हुआ तो भी चलेगा, हम अंदर वाले जो वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट, ओके। सिमिलरली डिवीजन के केस में अगर √a अपॉन √b है तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं होल रूट a बाय b, करेक्ट। एंड वन मोर थिंग, दिस रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेज टू हाफ, पता है सबको? हाँ मैम। ओके, सो क्यूब रूट इज इक्वल टू a रेज टू 1/3। 1/3। सो ये सब तो हो गया बेसिक थिंग। नाउ अब देखो, दिस इज माय फर्स्ट टर्म, t1 इक्वल टू √5, t2 इक्वल टू 1/√5, t3 इक्वल टू 1/5√5, ओके। नाउ अगर अब हमने t2 डिवाइडेड बाय t1 किया, ओके, 1/√5 डिवाइडेड बाय √5, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 1/√5 इंटू, अब देखो ये √5 अपॉन 1 है ना, मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे तो क्या आएगा 1/√5, ओके। p बाय q, q बाय p के फॉर्म में आ जाता है। सो दिस इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, सो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा? 25। सो √5 इंटू √5 ये हो जाएगा 5, करेक्ट? हाँ यस समझा? तो ये हो गया फर्स्ट रेशियो। सेकंड फाइंड आउट करो t3 अपॉन t2, सो दिस इज इक्वल टू 1/5√5 डिवाइडेड बाय, अभी t2 क्या था 1/√5, सो दिस इज इक्वल टू 1/5√5 इंटू √5 बाय 1। सो अब देखो ये √5 कैंसिल हो गया एंड अगेन क्या मिला 1/5, सो हियर r इज इक्वल टू 1/5 एंड जो सीक्वेंस है वो तुम्हारा जीपी में है, ठीक है। एंड देन nth टर्म तो फाइंड आउट कर लोगे, डायरेक्टली यूज फॉर्मूला tn इक्वल टू ar रेज टू n-1। सो a का वैल्यू क्या है इधर √5 एंड r इज 1/5 रेज टू n-1, दैट्स इट। क्लियर? Yes, miss. ओके, नाउ दिस एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या था, check whether the following sequence are in GP. If yes, then form 2 more GP from given sequence. Right? So किया है किसी ने, कोई बता सकता है कैसे करेंगे? Any one of you? What about question number 1? GP में है? Yes, miss. Yes. Common ratio क्या आएगा? 5. 5, correct. Okay. What about this next question? If yes, then form 2 more GP from given GP. किया है किसी ने फॉर्म? अच्छा, क्वेश्चन का मतलब समझा किसी को क्या करना है? यस मिस।
सो कोई बताएगा मुझे अगर कोई भी एक सीक्वेंस फॉर्म किया हो तो, बट यूजिंग दिस सीक्वेंस ओनली। या कम ऑन, हमने प्रॉपर्टीज किया था, याद है सबको? मैम मुझे पीडीएफ नहीं मिला था तो टाइम लगेगा। ओके सी, बट हमने क्लास में नोट्स लिखा था। वेट, आई विल शो यू दिस प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ये हमने लास्ट टाइम क्लास में लिखे थे नोट्स, राइट? रिमेम्बर एवरीवन? सो प्रॉपर्टीज क्या था? इफ T1, T2, Tn आर इन जीपी, अगर एक जीपी तुम्हें दिया है तो हर एक टर्म का रेसिप्रोकल लेने के बाद भी जो सीक्वेंस मिलेगा दैट विल बी इन जीपी, राइट? सो दैट मीन्स अगर तुम्हें यहां से एक जीपी फॉर्म करना है तो इफ दिस इज इन जीपी, सिंपली एक और तुम लोग लिख सकते हो ना, 1/3, 1/15, 1/75, 1/375 एंड सो ऑन। ये हो गया फर्स्ट वन। ओके, सेकेंड वन, इसका एक मल्टीपल ले लो, वो भी आ जाएगा। सो 2 ले लो मल्टीपल, 2 into 3 6, 2 into 15 30। ये जो सीक्वेंस आएगा ये भी जीपी में आएगा। एम आई क्लियर कैसे फॉर्म करना है? यस मैम। ओके, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? जीपी में है? यस मैम। सेकेंड जीपी में है? यस पक्का? यस मिस। ओके, कॉमन रेशियो क्या आएगा? -3/2 2/2। -3 upon 2 अपॉन 2, राइट? समझा है ना सबको? सो यहां तक सबका क्लियर है? आई एम अज्यूमिंग दैट, राइट? यस मिस। तो अभी आगे करते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज, एक नोट लिख लेते हैं, इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, सो सी, जब तुमने 10th में एपी पढ़ा होगा वहां पे अगर तुम्हें 3 टर्म्स कंसिडर करना है एपी में तो क्या करते थे तुम लोग टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स? एनीवन रिमेंबर? प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस a plus d and a minus d a minus d. Is this sequence is correct जो मैंने लिखा है? ऑर्डर करेक्ट है? नहीं नो, राइट? ओके, इसको प्रॉपर अरेंज करो ऑर्डर में, क्या आएगा? माइनस d a plus d। करेक्ट। सो अगर एपी में बोला है तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। अभी यहाँ पे डिफरेंस डी आएगा, राइट? यस। ओके, सो द रीजन, सी हम लोग ने एपी देखा क्या था? a plus d, a plus 2d, लाइक दैट, राइट? ऐसे। एंड अगर हम इसके पीछे का टर्म्स ले तो क्या आ जाएगा? a minus d, a minus 2d, लाइक दैट। सो व्हाई दीज 3 ओनली? यही 3 क्यों यूज करते हैं, पता है किसी को? इजी पड़ता है कैलकुलेशन। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। सी, हम यही 3 क्यों यूज करते हैं? तुम बाकी के भी यूज कर सकते हो। अगर 3 टर्म्स दिया है तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यू कैन यूज दीज 3 टर्म्स ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट अगर तुमने ये 3 टर्म यूज किया, मोस्टली तुम्हें सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन या डिविजन में दिया रहेगा, राइट? सो इस केस में क्या होता है कि ये कैंसिल होता है एंड इजीली ए का वैल्यू मिलता है, ऑलराइट? ये एक रीजन है कि हम यही 3 टर्म अरेंज करते हैं। सिमिलरली अभी फॉर जीपी में हमने जनरली क्या देखा है? टर्म्स कैसे आएंगे? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। कोई मुझे इसके पीछे का एक वैल्यू बताएगा, क्या आएगा? रेशियो शुड बी आर, a upon r, राइट? समझा सबको? अब यहाँ पे डिफरेंस रेशियो निकालो, a/a/r, देखना तुम्हें r ही मिलेगा, a into r/a विच इज इक्वल टू r, राइट? yes, अगर इसके और एक पीछे का निकालना है तो a/r², लाइक दैट, राइट? तो अब इसके आगे अगर तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम में बोला कि कंसिडर 3 टर्म्स इन जीपी, तो कौन सा टर्म कंसिडर करोगे? a upon r, a r। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो क्या कंसिडर करना है? दीज 3 टर्म। व्हाई? बिकॉज अब देखो यहाँ पे जब हम चीजें मल्टीप्लीकेशन में
कंसिडर करेंगे a बाय r इंटू a इंटू ए आर, तो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा एंड डायरेक्टली फिर हमें ये सिंगल टर्म में आएगा, राइट? समझा लॉजिक बिहाइंड दिस? ओके, सो नाउ राइट डाउन, जहां पे तुमने नोट्स कंप्लीट किया होगा उसके आगे लिखो। Note if a first term, if a first term are common ratio, then three terms or three numbers in GP क्या क्या आएगा? 1 अपॉन आर, सॉरी a अपॉन आर कॉमा ए आर। next line, four numbers in GP a upon r cube, comma a upon r, comma ar and ar cube. Five numbers in GP a upon r square, a upon r, ar square. ओके, डोंट वरी, इन वर्ड प्रॉब्लम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 दैट्स इट, इसके आगे नहीं आएगा। डन? Yes, miss. ओके, सो अगर ये कंप्लीट हो गया देन से दिस एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन इज फॉर द जीपी, मींस जीपी ऑलरेडी दिया है, ठीक है? सो जैसे ही गिवन कंडीशंस तुम्हारे सामने आती हैं, सो क्विकली रिकॉल करना स्टार्ट करना एवरी टाइम। तो इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट्स भूलोगे नहीं। तो जस्ट आस्क योरसेल्फ, अगर जीपी दिया है तो क्या क्या ट्रू हो सकता है? हमें टीएन पता है, हमें एसएन पता है, राइट? आर विल बी द कॉमन रेशियो, करेक्ट? सो ये सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन, if r equal to 1/3, a equal to 9, then find t7. ओके, सो मैं एक क्वेश्चन लिख के बताती हूँ कैसे प्रेजेंट करना है एंड देन आगे तुम लोग सॉल्व करना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वन, सबसे पहले तो सीक्वेंस तुम्हें जीपी में दिया है। सो फॉर जीपी, ओके, गिवन वैल्यूज क्या है? गिवन r equal to 1/3 and a equal to 9. To find क्या करना है हमें? t7 फाइंड आउट करना है, राइट? ओके, नाउ सिंस we know that for GP, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर्मूला क्या आएगा? यस, correct. So n-1. So in GP tn equal to ar raised to n-1. Now अब देखो कंपेयर करो, पूछा क्या है एंड तुम्हारे पास वैल्यू क्या है। सो n का वैल्यू हमें दिया है 7, राइट? सो हियर n equal to 7, therefore put n equal to 7, तो ये क्या हो जाएगा? t7 equal to
नाउ रिमेंबर दिस, अगर तुम कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस कर रहे हो तो सेम वेरिएबल को राइट हैंड साइड में भी रिप्लेस करना है, वेदर इट इज एन, एक्स और वॉट एवर, ठीक है। सो T7 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में भी जहां जहां n होगा जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यू एज 7, सो AR रेज टू 7 माइनस 1 इक्वल टू AR रेज टू 6। नाउ अब तुम्हारे पास A है, R है, वैल्यू पुट करो, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 1/3 रेज टू 6, ओके। नाउ अब सबको पता है लॉ ऑफ इंडाइसिस, एवरीवन नो कि अगर a बाय b रेज टू m दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू m अपॉन b रेज टू m, करेक्ट। सो अगर 1/3 रेज टू 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 रेज टू 6 अपॉन 3 रेज टू 6, एंड न्यूमरेटर तो हमें पता है ये क्या आएगा, 1/3 रेज टू 6। एम आई क्लियर? सो नो नीड टू राइट डाउन दिस, इसके आगे कंटिन्यू करो। सो दिस इज इक्वल टू, सी फॉर सिंपल टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, 9 को रिप्लेस करो 3 स्क्वायर से, एम आई करेक्ट? 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, राइट, इनटू 1/3 रेज टू 6। अब कैंसल करो, सी यहाँ पे 3 दो बारी है एंड डिनोमिनेटर में 6 टाइम्स, तो ये कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/3 रेज टू 4, एंड 1/3 रेज टू 4 इज 1/81। क्लियर? कैलकुलेशन समझा सबको? यस Yes, miss. सो हमेशा क्या करना है, कैलकुलेशन को कैसे हम इजी तरीके से कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ये एंट्रेंस में काम आएगा तुम्हें, समझ गए? सो अननेसेसरीली कट कर देना, ये सारी चीजें अभी स्टॉप करनी पड़ेगी। या कंप्लीट कर लो यहां तक। हो गया सबका? जिनका भी हो जाएगा, यस मिस। या जिनका भी हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है? सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पे ए आर का वैल्यू चेंज हो रहा है एंड T6 फाइंड आउट करना है। सो क्विकली कैलकुलेट दिस। मैम पहला वाला क्वेश्चन दिखाओ ना, वो आंसर। आदित्य क्या हो जाएगा T6 इन टर्म्स ऑफ ए और आर, बताना T6 क्या आएगा? अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, miss. T6 क्या आएगा? 7. नॉट T7, T6। सी जैसे अभी मैंने यहाँ पे T7 के लिए वैल्यू लिखा है ना, T7 इक्वल टू AR रेज टू 7 माइनस 1, सो AR रेज टू 6, वैसे ही T6 क्या आएगा वो पूछ रही हूँ मैं। T6. 1/7, 7/243 into 7/243 into 3/5 into 3 is to 5. हाँ करेक्ट, ओके, मिला ना सबको? यस मिस। अब मेरे को बताओ इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे?
So there are two ways to simplify this. See, एक मिनट, मैं डायरेक्टली ये लिख रही हूँ, T6 इक्वल टू 7/243 इंटू 3⁵, सबको मिला होगा. अगर तुमने 3⁵ का वैल्यू फाइंड आउट किया, सो दिस इज नथिंग बट 243. ओके, सो आइदर तुम 3⁵ को रिप्लेस कर दो, 7/243 इंटू 243, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 7, और 7/3⁵ इंटू 3⁵, ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 7. दोनों करेक्ट है. ठीक है, योर विश, जो भी करना है. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सी क्वेश्चन नंबर 3, r इज गिवन -3 एंड तुम्हें 6th टर्म गिवन है, a फाइंड आउट करना है. ओके, सो r इक्वल टू फॉर GP r इक्वल टू -3, T6 इक्वल टू 1701 टू फाइंड A. ओके, सो सबसे पहले तो स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम यूजुअल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. बाद में देखते हैं कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है एंड देन कैसे अरेंज करना है. सो वी नो दैट for GP Tn equal to AR raised to n minus 1. So therefore अब यहाँ पे वैल्यू किसका दिया है, T6 का, राइट. So that means n यहाँ पे क्या पुट करोगे, put n equal to 6. So therefore T6 equal to AR raised to 6 minus 1, which is nothing but AR raised to 5. करेक्ट. अब देखो, तुम्हें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट. जब भी किसी चीज का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, उसको सेपरेट कर दो हर एक टर्म से, राइट. सो इसके साथ जितने भी वैल्यू हैं वो सब लेके जाओ इधर LHS में. सो r raised to 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा डिवीजन में. सो a इक्वल टू T6 डिवाइडेड बाय r raised to 5. नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज जो भी तुम्हारे पास है. तो 1701 डिवाइडेड बाय r क्या दिया है हमें, -3, राइट. सो -3 raised to 5. अब मुझे ये बताओ, क्या सबको ये पता है कि, एक मिनट, या -a raised to n, दिस इज इक्वल टू a raised to n. किस केस में माइनस साइन कब हट जाएगा, व्हेन n is positive. नो नॉट पॉजिटिव, even नंबर. जब इवन नंबर रहेगा तो माइनस साइन हट जाएगा. सी वाई, क्यों ऐसा होता है, सपोज एग्जांपल लो, -2 इंटू -2. ओके, सो दिस इज नथिंग बट 2 तो 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1. जब माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो हमें पता है कि वो प्लस हो जाता है, राइट, है ना. अब देखो 3 टाइम्स हम लेते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. सो दिस इज 4 इंटू -2, बट पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, अगेन नेगेटिव साइन आएगा एंड दिस इज -8, राइट. ओके, सो इस शॉर्टली अगर मैं बोलूं, सो -1 इंटू -1 इंटू -1 सो एंड अप टू -1. अगर ये इवन टाइम रिपीट हो रहा है तो ये मुझे सिंपली 1 देगा. अगर -1 तुमने ऑड टाइम मल्टीप्लाई किया, ऑड टाइम, तो ये तुम्हें -1 देगा. एम आई क्लियर? सो दैट इज द रीजन. अगर यहाँ पे पावर तुम्हारा इवन नंबर है तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली a raised to n. मतलब कि -2 raised to अगर 2 है तो इसको हम कंसिडर करेंगे 2 raised to 2, लाइक दैट. पॉजिटिव आंसर मिलेगा. अगर n तुम्हारा ऑड नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, -a raised to n, माइनस बाहर आ जाएगा. मींस अगर -2 raised to 3 लिया तो -2³ मिलेगा, मतलब कि -8. Am I clear, everyone? These are basic things. Okay? Yeah. So अभी इधर मुझे बताओ आंसर क्या आएगा. -243.
minus minus 240. 240. करेक्ट करेक्ट 3⁵ तो हमने ऑलरेडी देखा है क्या आता है. सो दिस इज इक्वल टू, कंप्लीट कर लो आंसर, 1701 डिवाइडेड बाय माइनस 27 क्या था, माइनस 243. ओके या. 243. नाउ इसको Minus डिवाइड करो, 7. डिवाइड करोगे तो 7 आएगा आंसर. सो दिस Minus इज 7. -7. ओके. सो अगर Yes. ये क्वेश्चन समझ आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, क्वेश्चन नंबर 4. अभी यहाँ पे बस हमें आर फाइंड आउट करना है. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा. ए तुम्हें डायरेक्टली मिल गया है, आर के लिए तुम्हें पावर का ध्यान देना पड़ेगा. तो क्वेश्चन स्टार्ट करो, कंटिन्यू मैं करती हूँ आगे अगर स्टक हो गए तो, बट स्टार्ट करो. मिला सबको इधर तक? यस मिस. ओके. नाउ अब देखो फर्दर क्या करना है. 2 को कैंसिल करो 162 से. सो देयरफॉर R5 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 81 into 3. ओके. नाउ दिस इज इक्वल टू, सी 81 को हम 3 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? 3⁴, राइट. आइदर तुम मल्टीप्लाई करो उसके बाद इन टर्म्स ऑफ 3 डिनोट करो, या फिर 81 को डिनोट करो. सो दिस इज 3⁴ into 3⁴. सो यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस दिस इज 3⁵, राइट. अगर ये नहीं करना है तुम्हें तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 243 जब मल्टीप्लाई करोगे, एंड 243 इज नथिंग बट 3⁵. ओके, दिस इज और आइदर ये स्टेप करो और दिस स्टेप. समझा ना दोनों? ओके. नाउ अब क्या करना है, कंपेयर करो ऑन बोथ साइड. सो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, R will be 3. Done? Yes miss. Okay. Sorry. See, question number 3. Which term of GP 5, 25, 125 and so on is 5�7? Now, अभी क्वेश्चन समझो. ऐसे टाइप के सम तुमने जीपी में भी किया होगा, राइट? सो which term of GP is 5⁻10? मतलब कि क्या, अभी तुम्हें जीपी दिया है ऑलरेडी. क्या दिया है? 5, 25, 125, 625 एंड सो ऑन. एंड इसके आगे का भी तुम्हें एक टर्म दिया है, दैट इज 5⁻10. बट वी डोंट नो कि 5⁻10 का पोजीशन क्या होगा. व्हाट आई मीन बाय पोजीशन, सी 5 इज माय फर्स्ट पोजीशन, राइट?
25 is my second position, 125 is third position, like that. So वैसे ही तुम्हें फाइंड आउट करना है कि 5 raised to 10 ये तुम्हारा कौन सा पोजीशन है. सो अगर मैं इसको nth पोजीशन कंसिडर करूं तो n का वैल्यू क्या आएगा ये मुझे फाइंड आउट करना है. सो एम आई क्लियर कि फाइंड आउट क्या करना है? यस यस मिस. सो अभी क्या करना है, स्टार्ट सॉल्विंग. सो सबसे पहले तो गिवन सीक्वेंस ले लो. क्वेश्चन नंबर 3, गिवन सीक्वेंस 5, 25, 125, 625 एंड सो ऑन इज जीपी. अच्छा, अब देखो अगर तुम्हारे सामने एक जीपी रख दिया जाए तो पहला टास्क क्या होगा, तुम लोग क्या फाइंड आउट करोगे वहां से? A. So therefore A equal to 5, your first term, and next R. R equal to, R का वैल्यू क्या आ जाएगा? कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म को डिवाइड कर दो, बिकॉज जीपी में दिया है तो कोई भी दो ले लो वैल्यू. So 25 divided by 5, so this is equal to 5. करेक्ट. नाउ अभी क्या करना है, हमें n फाइंड आउट करना है, राइट? एंड हमें tn का वैल्यू दिया है. tn इक्वल टू गिवन tn equal to 5 raised to 10. We want this n. So since nth term is given by tn equal to ar raised to n minus 1. अब जो भी वैल्यू तुम्हें यहाँ पता है सब्स्टिट्यूट कर दो. tn हमें पता है दिस इज 5 raised to 10 इक्वल टू a हमने 5 फाइंड आउट किया, r is nothing but 5. So this will be 5 raised to n minus 1. Now अब देखो this is equal to, use law of indices. Everyone know this, right? A raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. वैल्यू सेम होना चाहिए, पावर हम ऐड कर सकते हैं. So this is equal to 5 raised to, अब इधर कुछ नहीं है means 1. So 1 plus n minus 1, 1 get cancelled and this is equal to 5 raised to n. अब कंपेयर कर सकते हो both side. So therefore comparing on both side क्या मिलेगा n का वैल्यू? yes 10. एंड फाइनल आंसर भी लिखना है इसके बाद. therefore 5 raised to 10 is 10th, क्या पूछा था? 10th नंबर, राइट? 10th term of GP. या 10th term of GP. कंप्लीट कर लो. हो गया? करें आगे? यस मिस. Okay. Yeah. See, question number 4th. For what values of x, the terms 1 by 3, x, 4 by 27 are in GP? मीनिंग समझा क्या सबको? हमें क्या करना है, x का ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट कि ये 3 टर्म मेरे जीपी में है. ठीक है. सो अब देखो यहाँ पे यू जस्ट नो दिस वन वैल्यू a, सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म पता है दैट इज 4 by 3. वी डोंट नो व्हाट इज r. r हमें नहीं पता है एट दिस पॉइंट, राइट? ओके. नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे हम tn का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, हम sn नहीं यूज कर सकते. दैट मीन्स हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एनीवन?
कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन कि पूछा गया है, हमें क्या चाहिए, ये 3 टर्म जीपी में चाहिए. नाउ आस्क योरसेल्फ कि 3 टर्म मेरे जीपी में कब होंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई. नो, नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई. b square equals to ac. हाँ हाँ, b square equals to a into c. करेक्ट. सो अच्छा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये कैसे मिला? यू आर कंसिडरिंग दिस राइट, ए बी सी, Yes, 3 टर्म ma'am. जीपी में, राइट? या सो द कॉन्सेप्ट इज कि कॉमन जो रेशियो होगा वो सेम आएगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, राइट? ये कॉन्सेप्ट है, Yes. करेक्ट? So from that we are getting b square equal to ac. So if some of you don't know what is b square equal to ac, then see क्या है, अगर हम लोग a b c 3 टर्म अगर हम gp में ले, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, b by a is equal to c by b, right? Because टर्म हमारे gp में है तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम आएगा. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b स्क्वायर इक्वल टू ac. ओके ओके, नाउ अब क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जो भी तुम्हें दिया है एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x. करोगे स्टार्ट? सो आई टेल यू कि लिखना कैसे है. क्वेश्चन नंबर 4, गिवन जीपी, एक मिनट, नॉट जीपी, गिवन सीक्वेंस इज 4/3, x, 4/27. Here t1 equal to 4/3, t2 equal to x, and t3 equal to 4/27. Since t2 by t1 is equal to x upon 4/3, so ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 3x/4, right? And t3 by t2 is equal to 4/27 divided by x. So this will be equal to 4/27x. समझा ना सबको? Yes, ma'am. Now for GP, t2 upon t1 is equal to t3 upon t2. अगर तुम्हें t1, t2, t3 के टर्म्स में नहीं लेना है, you can take in terms of ABC. That is also fine. ठीक है, अगर तुम लोग उसमें कंफर्टेबल हो so take ABC. Okay, now substitute value. 3x/4 is equal to 4/27x. अब वैल्यू फाइंड आउट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. So therefore 3x into 27x is equal to 4 into 4. So 27 into 3 हो जाएगा 81, x into x हो जाएगा x square, 4 into 4 16. So therefore x square equal to 16/81. Take square root on both sides. 4/9. Only 4/9. Minus 4/9. Plus minus नहीं आएगा. Plus minus 4/9. करेक्ट. सो जब भी स्क्वायर रूट लेते हो तो 2 वैल्यू आता है. सो x इक्वल टू प्लस एंड माइनस क्या आ जाएगा, 4/9. ओके, नाउ अब देखो हमें बोला क्या था क्वेश्चन में कि विच टर्म, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, राइट? समझ गए, वैल्यूज ऑफ x मींस x के एक से ज्यादा वैल्यू हो सकते हैं. सो तुम्हें x के ऐसे वैल्यू लेने हैं सच दैट ये टर्म्स मेरे जीपी में आए. नाउ यू आर गेटिंग 2 वैल्यू, राइट? प्लस 4/9 एंड माइनस 4/9. सो अगर प्लस 4/9 कंसिडर किया तो सीक्वेंस क्या बनेगा, 4/3, 4/9 एंड 4/27, राइट? और दोनों में से कोई एक वैल्यू हो सकता है, राइट? या तो नेक्स्ट 4/3 minus 4/9 and 4/27, both in GP. Clear? Yes, ma'am. Yeah. Complete this.
अखिल, आदित्य, आर यू गाइस फॉलोइंग? क्या चल रहा है? यस। अक्षय, Yes, ma'am. ओके आएगा बेटा, कहाँ से करती? ओके ओके फाइन. If you have any doubt anywhere, just stop me then and there only. Okay? अपने डाउट्स को कलेक्ट मत करो, एट द एंड बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा. क्या? गौरव, म्यूट योरसेल्फ. मैम सम का Yeah. स्टार्टिंग पार्ट दिखाइए ना. व्हाट हैपेंड? सम का स्टार्टिंग पार्ट. हाँ यस. या जिनका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो. मैम T2 by T1 एक बार एक्सप्लेन करो. T2 by T1. सी ये वाला टर्म, राइट? सो अभी ये वैल्यू कैसा है? सी जब भी मैं इन जनरल बता रही हूँ. सपोज वैल्यू ऐसा है a by b अपॉन p by q. ओके, अगर इसको सॉल्व करना है तो हम इन सबको मल्टीप्लीकेशन के टर्म में लेके आएंगे. ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर सेम आएगा a by b. डिनोमिनेटर को जब हम मल्टीप्लीकेशन के टर्म में लिखेंगे तो p by q कन्वर्ट हो जाएगा q by p में. ठीक है? सो वही हमने यहाँ पे किया है. सी दिस इज नथिंग बट x अपॉन 4/3. सो न्यूमरेटर एज इट इज x इनटू, अब मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे तो 4/3 कन्वर्ट हो जाएगा 3/4 में. सो दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन. अब कैसा होता है? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से. सो इन जनरल हियर a इंटू क्यू डिवाइडेड बाय b इंटू p. सो इधर क्या आ जाएगा? 3x अपॉन 4, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में 1 है. या समझा ना? यस मैम. सिमिलरली हियर, अब देखो यहाँ पे x by 1 है, तो जब मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में लिखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा 4/27 एज इट इज, और ये 1/x. सो दिस इज नथिंग बट 4/27x. Thank या नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th one. If for a sequence, सी अभी हमें जीपी में नहीं दिया है. ठीक है? If for a sequence tn equal to 5 raised to n minus 3 upon 2 raised to n minus 3, 5 और 2 का पावर दिया है हमें n minus 3. Show that the sequence is GP. Find first term and common ratio. ठीक है? ओके. अब देखो, मुझे पहले तो ये बताओ कि अगर कोई सीक्वेंस तुम्हें जीपी में शो करना है तो कैसे करोगे? क्या प्रोसेस होता है? सपोज कोई भी सीक्वेंस दिया है, ठीक है, तो कैसे प्रोसीड करते हो, कैसे चेक करो? फॉर एग्जांपल यही ले लो, अभी यहाँ पे जो तुमने फाइंड आउट किया, कैसे शो करोगे कि ये 3 टर्म जीपी में है? T2 upon T1. करेक्ट. T2 upon T1 should be equal to T3 upon T2, and अगर आगे भी वैल्यू है तो goes on, right? So that means consecutive term का डिफरेंस सेम आना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए. बराबर? R is nothing but constant, right? So अब देखो, यहाँ पे हमें टर्म्स नहीं दिया है, जनरल फॉर्म दिया है. So we'll go back to our notes, जो हमने लिखा था. Let me show you. So come back to this definition. सबको दिख रहा है? Yes. So geometric progression एक्चुअली होता क्या है? जब tn plus 1 upon tn तुम्हें कांस्टेंट वैल्यू मिले, you take any value of n, कोई भी वैल्यू लो, हर बार तुम्हें वैल्यू अगर r मिल रहा है, that means your sequence is in GP, right?
सो यहाँ पे भी अब हमें शो क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ टी हमें वैल्यू दिया, राइट, टीएन इन टर्म्स ऑफ टीएन। सो अगर उसको हमें जीपी में शो करना है, दैट मीन्स हमें क्या शो करना है कि ये जो हमारा टर्म है टीएन प्लस 1 अपॉन टीएन, दिस इज नथिंग बट कॉन्जिक्यूटिव रेशियो, ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, दिस वी वांट टू शो। समझा सबको कॉन्सेप्ट? Yes. ओके, सो द सीक्वेंस, अभी लिखना कैसे, द सीक्वेंस Tn is in GP if Tn plus 1 upon Tn equal to constant, right? And this is for all n belongs to natural number. Okay, now अब देखो, अगर तुम्हें Tn plus 1 upon Tn constant show करना है, that means you want value of Tn and you need value of Tn plus 1, right? ये दो वैल्यू तुम्हें तुम्हारे पास चाहिए, उसके बाद ही डिवाइड करके चेक करोगे ना वैल्यू कांस्टेंट है या नहीं। Yes. क्लियर? सो एक वैल्यू तो तुम्हें ऑलरेडी दिया है, गिवन Tn क्या दिया है, Tn इक्वल टू 5 raised to n minus 3 upon 2 raised to n minus 3, दिस इज योर Tn। नाउ अब देखो, अगर मुझे Tn plus 1 फाइंड आउट करना है, I told you in last some question कि अगर तुमने लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू रिप्लेस किया है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड में भी वो वैल्यू रिप्लेस करते जाना है, राइट? सो नाउ हियर यू आर रिप्लेसिंग n बाय n plus 1, करेक्ट? ये n को तुमने रिप्लेस किया n plus 1 से। सो इन राइट हैंड साइड ऑल्सो जहां जहां n का वैल्यू है उसको रिप्लेस करो n plus 1 से, so that you will get expression of Tn plus 1. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 5 raised to n plus 1 minus 3 divided by 2 raised to n plus 1 minus 3. So this will be equal to 5 raised to 1 minus 3 क्या आ जाएगा, minus 2 divided by 2 raised to n minus 2. समझा सबको कैसे वैल्यू निकालना है? Yes, ma'am. या नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करना है, हमें Tn plus 1 अपॉन Tn का वैल्यू चाहिए था। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, Tn plus हमने क्या निकाला, 5 raised to n minus 2 अपॉन 2 raised to n minus 2 होल डिवाइडेड बाय Tn क्या था, 5 raised to n minus 3 divided by 2 raised to n minus 3. Now this will be equal to, न्यूमरेटर तो as it is आता है, 5 raised to n minus 2 upon 2 raised to n minus 2 into, जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो p by q, q by p फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। So this is nothing but 2 raised to n minus 3 divided by 5 raised to n minus 3. इधर तक क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. Yes, Yes? yes, yes, yes. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, 5 के जो टर्म्स है उसको एक साथ लिखो, जो 2 के टर्म्स होंगे उसको एक साथ लिखो, ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू 5 raised to, बट ये तुम न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में सेम अरेंजमेंट कर सकते हो, वैल्यू चेंज नहीं करना है बस। 5 raised to n minus 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5 raised to n minus 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं BA अपॉन DC, राइट? मल्टीप्लीकेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, इधर तुम 3 into 2 लिखो या फिर लाइक दिस 2 into 3 लिखो, दोनों सेम है, करेक्ट? सो दैट इज व्हाट आई डिड। इज दिस पार्ट इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके, या नाउ सी, अब क्या करना है, दिस इज इक्वल टू, ओके, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले जस्ट टेल मी वन थिंग, सपोज दिस इज 5 raised to n minus 3, है ना, ऐसा वैल्यू, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 raised to n minus 2 minus 1, दिस इज करेक्ट?
Yes. Yes, miss. Yes, ma'am. -3 को बस क्या लिखा है, -2 -1, मैथमेटिकली तो सेम है ना. सो सेम अभी यहाँ पे करना है वैसे ही. आई टेल यू कि क्यों करना है ऐसे. अदरवाइज डू वन थिंग, फॉरगेट अबाउट दिस, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू. सबको लॉज ऑफ इंडाइसिस पता है ना. इफ a रेज टू, अगर हमारे पास वैल्यू a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू m माइनस n. डिवीजन में हम Yes, माइनस करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में हम ऐड करते हैं. सो अब देखो 5 5 सेम है, तो पावर हम माइनस कर सकते हैं. तो ये क्या आ जाएगा, 5 रेज टू n माइनस 2 माइनस, यहाँ पे केयरफुली यूज ब्रैकेट. Why? बिकॉज माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए माइनस साइन है तो ब्रैकेट यूज करो. सेम इनटू 2 रेज टू n माइनस 3 माइनस n माइनस 2. नाउ ओपन these brackets. 5 रेज टू n माइनस 2 माइनस n प्लस 3. ठीक है, इनटू 2 रेज टू n माइनस 3 माइनस n प्लस 2. अब देखो ये n कैंसल एंड यहाँ से भी n कैंसल. दिस इज इक्वल टू 5 रेज टू 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट. इनटू 2 रेज टू माइनस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -1. -1, राइट. सो ये हमने क्या निकाला, tn प्लस 1 अपॉन tn. नाउ इसको अभी सिंप्लीफाई करने के लिए सबको ये पता है, ये साइड का मत लिखना, ये जो मैंने लिखा है. या एवरीवन नो दिस, a रेज टू माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू m. ठीक है, अगर पावर तुम्हारा न्यूमरेटर में है, तुम उसको डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हो तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज होता है, राइट. अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो ये वैल्यू क्या आता, नेगेटिव. सबको पता है ना ये. सो दिस इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 अपॉन 2. 2 रेज टू माइनस 1 था, डिनोमिनेटर में लिखोगे तो 2 रेज टू 1 हो जाएगा. सो देयरफॉर tn प्लस 1 अपॉन tn तुम्हें क्या मिला, 5/2. नाउ यू रिप्लेस एनी वैल्यू, n का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, राइट हैंड साइड 5/2 ही रहेगा. सो दैट मीन्स कि तुम्हारा जो टर्म है वो जीपी में आएगा, राइट. समझे? यस मैम. ओके, अब r फाइंड आउट कर लोगे. यस. r क्या आएगा बताना. Come on, it's very simple. If tn plus 1 upon tn is 5/2. Yeah, correct. So r ही हमारा 5/2 होगा ना, अगर हमें कॉमन रेशियो 5/2 मिल रहा है, राइट. ओके, अब क्या करना है, सी यू हैव r एंड तुम्हारे पास tn plus 1 upon tn. ओके, सो नाउ अब क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है. कैसे करोगे, tn का फॉर्मूला. हाँ, सो पहले वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करो. कहाँ पे करोगे, जो tn का फॉर्मूला तुम्हें दिया है वहां पे. यस, इन दिस हियर सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 1. सो यू विल गेट फर्स्ट टर्म. क्या मिला आंसर, 4/25. 4/25. ओके, इधर तक क्लियर है सबका, क्या किया हमने, कैसे किया. ओके, फाइन फाइन. सो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे कंटिन्यू करेंगे. सो होमवर्क क्या होगा मैं मेंशन करूंगी पीडीएफ में, एंड क्या करना है, रिवाइज कर